जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक नया मेथड पेग मेथड को पढ़ेंगे। पेग मेथड होता क्या है और पेग मेथड के यूज को भी पढ़ेंगे कि हाँ इसका हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपने अपने लेवल पे हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर पाएंगे। जैसे देखिए, पेग मेथड का यूज हम लोग जो भी सीक्वेंस वाली चीज़ें होंगी ना उसको याद करने में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, 22 पार्ट है, उसको सीक्वेंस से याद करना है कि कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको याद करने के लिए इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। एसडीजी हो गया, एसडीजी को सीक्वेंस में याद करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, या अशोका के इडिक्स बिको को भी याद करने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेग मेथड है क्या। पेग मेथड कुछ नहीं है, इसमें यह है कि हम लोग जो नंबर है ना, नंबर को किसी इमेज से एसोसिएट कर देते हैं। कोई भी नंबर है उसको किसी नंबर से एसोसिएट कर देते हैं ताकि उसको इमेजिन करने में आसानी हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 1 से लेकर 20 तक इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे ना, 1 को सन से हम लोग इक्वेट कर देते हैं। देखिए दोनों का जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, सिमिलर साउंडिंग है, याद करने में भी ईजी हो जाएगा। और हमेशा हम 1 के लिए सन का ही यूज करेंगे इस मेथड में। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 1 से 20 तक के लिए जो भी इमेज हमने एसोसिएट किया है ना उसको याद कर लेते हैं, ताकि हमें जो भी सीक्वेंस वाली चीज़ें हैं उसको याद करने में इसका हम यूज कर सकें। तो चलिए पहला क्या है, जैसे 1 को हमें सन से याद करना है। दोनों का साउंड भी सिमिलर है। 1 से सन को इमेजिनेशन में लाइए आप लोग, और इससे ना आप लोग को पावर ऑफ इमेजिनेशन पता लगेगा कि किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन करने के बाद वो कितनी आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो चलिए 1 को हम लोग सन से याद करेंगे, ऐसे ही 2 को सूज से याद करेंगे, 2 को सूज से याद करेंगे, 3 को ट्री से याद करेंगे। इमेजिनेशन करते जाइए साथ साथ में कि हम लोग 3 को किससे एसोसिएट कर रहे हैं। 3 को ट्री से एसोसिएट कर रहे हैं, ऐसे 4 को डोर से एसोसिएट कर रहे हैं, इमेजिनेशन भी करते जाइए। 5 को वाइफ से एसोसिएट करते हैं। देखिए सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, याद करने में ईजी हो जाएगा। एक बार इसको याद कर लेंगे तो इसके बाद क्या इसका यूज बहुत आसान हो जाएगा। 5 को वाइफ से एसोसिएट करते हैं, 6 को विक्स से एसोसिएट करते हैं, 7 को हेवन से एसोसिएट करते हैं, 8 को एंट से एसोसिएट करते हैं, 9 को वाइन से एसोसिएट करते हैं, 10 को वैन से एसोसिएट करते हैं, ऐसे ही 11 को लेमन से एसोसिएट करते हैं, 12 को टेबल से एसोसिएट करते हैं, 12 को टेबल से एसोसिएट करते हैं, 13 को थर्स्टी से एसोसिएट करते हैं, 30 को थर्स्टी से एसोसिएट करते हैं, 14 को फुटिंग से एसोसिएट करते हैं। इमेजिनेशन में लाते जाइए सब चीज़ों को। 15 को लिफ्टिंग से एसोसिएट करते हैं, 16 को 16 से एसोसिएट करते हैं, 17 को शूटिंग से एसोसिएट करते हैं, 18 को ईटिंग से एसोसिएट करते हैं 18 को, और 19 को नॉटी मंकी से एसोसिएट करते हैं, नॉटी। और इसको याद करने के लिए मंकी को हम लोग इमेज में याद करेंगे, नॉटी मंकी। और ऐसे 20 को 20 से याद रखते हैं, 20। तो चलिए 1 को किससे एसोसिएट करते हैं, सन से करते हैं, 2 को सूज से, 3 को ट्री से, 4 को डोर से, 5 को वाइफ से, 6 को विक्स से, 7 को हेवन से, 8 को एंड से, 9 को वाइन से, 10 को वैन से, 11 को लेमन से, 12 को टेबल से, 13 को थर्स्टी से, 14 को फुटिंग से, 15 को लिफ्टिंग से, 16 को 16 से, 17 को शूटिंग से, 18 को ईटिंग से, 19 को नॉटी मंकी का इमेज याद करेंगे आप इसके साथ साथ, और 20 को ट्विन टी से याद करेंगे। अब चलिए हम इसका यूज कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को कैसे एसोसिएट करते हैं, इसको याद करते हैं, इसका यूज हम अब जान लेते हैं। देखिए पहला क्या है, हमने याद किया है 1 को किससे एसोसिएट किया है, सन से एसोसिएट किया है। तो और 1 पार्ट में क्या दिया हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इमेजिन करिए कि जो सन जो है ना, सन का जो प्रकाश है ना पूरे इंडिया के मैप पे पड़ रहा है। ठीक है, इंडिया के मैप पे क्या पड़ रहा है, सन का प्रकाश फैल रहा है।
तो वन से क्या, सन से क्या हो जाएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। याद करिए कि सन से क्या याद कर रहे हैं आप, कि उसका प्रकाश पूरे भारत पे फैल रहा है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी पे फैल रहा है, संघ और उसके क्षेत्रों पे भी फैल रहा है। तो पहला सन से याद हो गया। सूझ से याद करिए, टू से हमने सूझ याद किया था। पता है हमें कि अगर सपोज ये बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर मान लेते हैं, तो यहाँ पे किसी का सूझ है और ये क्रॉस करके यहाँ पे आ जाता है, तो यानी कि भारत से पाकिस्तान में आ गया, तो उसको भारत का सिटीजनशिप मिल जाएगा। यानी टू सूझ से, अगर सूझ को आप याद करिए कि बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सिटीजन से एसोसिएट कर दीजिए। टू सूझ सिटीजन से एसोसिएट करिए, कि जैसे ही आप सूझ को इस बॉर्डर की इस पार लाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे थ्री को याद करिए। थ्री को याद करिए, थ्री को हमने ट्री से याद कर रखा था, थ्री को ट्री से याद कर रखा था। तो इसमें इमेजिन करिए ना कि जो ट्री है ना, वो अपने अधिकार के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमको काटिए मत, हमको काटिए नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। ट्री क्या डिमांड कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ट्री आप देखिए, इमेजिन में लाइए एक ट्री, वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे काटिए मत, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करिए, यानी फंडामेंटल राइट्स का डिमांड कर रहा है। ट्री से क्या करिए, फंडामेंटल राइट को एसोसिएट कर लिए। दरवाज़ा देखिए, डोर है ना, फोर को डोर से हमने याद किया था। तो देखिए दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है, डीपीएसपी लिखा हुआ है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं उस पर दरवाजे पे। मेन गेट पे क्या लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है। लेकिन फोर में एक और आता है, मौलिक कर्तव्य भी इसी में आता है, फोर में ही, 4A में आता है। तो इसको भी इसे याद कर लेते हैं। जैसे आपने दरवाजे पे देखा कि मौलिक है, जैसे दरवाजे के अंदर आप इंटर करते हैं तो आपको पता लगता है कि हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। उस अंदर क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अंदर दरवाजे के अंदर घुसते ही क्या लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य। इसको आप इमेजिन में लाइए, अपना दरवाज़ा देखिए, दरवाजे के बाहर देखिए कि हमारे दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है पहले दरवाजे के बाहर, और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो उसके अंदर इमेजिन करिए कि मौलिक कर्तव्य भी अंदर लिखा हुआ है। तो याद करिए, दरवाजे से याद हो गया। वाइफ से याद कीजिए, जैसे सपोज करिए जो कोई सिंगल है, अगर उसका शादी होता है तो उसकी वाइफ आती है, तो क्या बनता है, यूनियन बनता है। तो वाइफ को यूनियन संघ से याद कर लीजिए, संघ हो जाता है वाइफ से, इसको एसोसिएट करिए। विक्स को याद करिए, विक्स से क्या, सर दर्द होता है तो विक्स हम लगाते हैं। तो स्टेट जो है ना, यूनियन के लिए क्या है, सर दर्द है, तो विक्स से स्टेट को याद रखिए। सर दर्द को दूर करने के लिए क्या करेंगे, विक्स लगाना पड़ेगा। विक्स को स्टेट से याद करिए, स्टेट को विक्स से एसोसिएट करिए। हेवन, इसका 7 का हेवन ये खत्म हो गया, रिपील हो गया है 7 पार्ट, तो इसको याद नहीं करना है। 8 में देखिए, 8 का मतलब एंट, यानी चींटी से होता है, ये भी छोटा होता है, और जो यूटी भी होता है छोटा होता है कंपेयर टू स्टेट्स के कंपेयर करेंगे तो एंट भी छोटा होता है, यूटी भी छोटा होता है। तो इसमें इमेजिन करिए ना कि एक बड़ी सी चींटी है जो पूरे दिल्ली में चारों तरफ घूम रही है, संघ राज क्षेत्र याद हो जाएगा। ऐसे 9 से देखिए, वाइन से, ये जो 9 है ना, 9 को वाइन से हम रिलेट करते हैं। तो वाइन, इससे देखिए कितना फ़ायदा होगा, 3 पार्ट एक ही साथ याद हो जाएंगे। जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो उसमें क्या बढ़ता है, वाइन बढ़ता है। नगर पालिका का होता है तो उसमें भी वाइन बढ़ता है, और सहकारी समिति में भी वाइन बढ़ता है। यानी कि वाइन से हमने 3 चीज़ को एसोसिएट कर दिया, पंचायत को भी, नगर पालिका को भी, और सरकारी सहकारी समिति को भी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी। तो वाइन से आप लोग क्या आएंगे, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये आपको याद कर लेंगे। अब देखिए 10 को हमने वैन से याद किया था। पता है कि जो वैन एम्बुलेंस की सुविधा ना, जो एसटी वाले एरिया में बहुत कम थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब शेड्यूल एरिया में भी एम्बुलेंस पहुंच रही है। तो आप देखिए एक एम्बुलेंस देखिए जो एसटी एससी के एरिया में जा रही है, एक बड़ी सी एम्बुलेंस को इमेजिन करिए जो कहाँ जा रही है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया में जा रही है। एसोसिएट करिए इसको, एम्बुलेंस से क्या याद आ रहा है आपको, एसटी वाले एरिया में जा रही है। 11, लेमन का मतलब क्या होता है, स्वाद खट्टा, यानी खट्टा किसी चीज़ में खट्टा कर देता है रिलेशन को, यानी कि यूनियन और स्टेट का रिलेशन, इसे याद कर सकते हैं। खट्टा क्या करता है, रिलेशन को खट्टा करता है, यानी कि संघ और राज्य का संबंध लेमन से जोड़ सकते हैं। टेबल पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे क्या करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं यहाँ पे। तो फाइनेंस का काम कहाँ पे होता है, टेबल पे होता है। प्रॉपर्टी का काम भी कहाँ पे होता है, टेबल पे बैठ के ही करते हैं हम लोग। थ्रस्टी, पूरा देश किसके लिए थ्रस्टी है, पूरा आजकल वर्ल्ड देखिए आप लोग किसके लिए थ्रस्टी है, ट्रेड के लिए। देखिए ट्रम्प को देख लीजिए, ट्रेड के लिए क्या क्या कर रहे हैं, व्यापार, वाणिज्य, समागम, यानी किसके लिए थ्रस्टी है, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के लिए
थ्रस्टी किसके लिए है? पूरा देश। थ्रस्टी इमेजिन करिए वर्ड, उस क्रो को याद करिए और उससे क्या एसोसिएट करना है कि पूरा वर्ल्ड किसके लिए आज डिमांड थ्रस्टी है? ट्रेड के लिए। ऐसे फूटिंग से याद करिए। फूटिंग क्या है? फूटिंग का मतलब आपको पैदल चल रहे हैं सपोज करिए, तो पैदल चलने में परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, तो सर्विस करना पड़ता है। तो फूटिंग से क्या याद हो जाएगा? सर्विस याद हो जाएगा। फूटिंग से क्या याद हो जाएगा? सर्विस याद हो जाएगा। यानी 14 वाले पार्ट में क्या है? सर्विस है। ऐसे ही एसोसिएट करिए। ट्रिब्यूनल भी क्या है? ट्रिब्यूनल में भी क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 14 में ही, फुटिंग में ही आ जाएगा। चलिए लिफ्टिंग से देखिए, आप देखिए कि ईवीएम की जो मशीन है ना, उसको लिफ्ट से ले जाया जा रहा है। चुनाव के बाद क्या हो रहा है? जो ईवीएम की मशीन किससे जा रहा है? लिफ्ट से जा रहा है। तो इलेक्शन याद हो जाएगा उससे, ईवीएम की मशीन से। ऐसे ही 16 यानी 6 टीन बनाया गया, यानी कि स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। 6 टीन, 6 टीन का मतलब क्या है? 16 यानी स्पेशल प्रोविज़न किया गया है किसके लिए? ST SC OBC या जो भी मार्जिनलाइज्ड, जो भी हमारे वंचित समाज है उसके लिए। तो स्पेशल प्रोविज़न किस में आ जाएगा? 16 में। ऑफिशियल शूटिंग देखिए, फाइटिंग शूटिंग किसके लिए हो रहा है आजकल? महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में देख लीजिए, जहाँ पे भी भाषा के लिए लड़ाई हो रही है, शूटिंग हो रहा है, याद करिए इसको। ईटिंग में क्या होगा? ईटिंग जा मतलब कोई अगर पूरा अपना मुंह को ओपन किया हुआ है, माउथ को, तो उसमें क्या इमरजेंसी आ जाएगा ना। इमरजेंसी में आप कैसे खाते हैं? जल्दी जल्दी खाते हैं, यानी पूरा अपने माउथ को ओपन करके बहुत जल्दी जल्दी आप खाते हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न। तो यानी कि ईटिंग क्या है? ईटिंग इमरजेंसी, ईटिंग इमरजेंसी। ऐसे ही देखिए, अब देखिए 19 का मतलब हमने नॉटी याद किया था, तो नॉटी मंकी से याद करिए, एसोसिएट करिए। तो जो मंकी होते हैं क्या करते हैं? रेंडम काम करते हैं। रेंडम काम यानी मिसलेनियस काम करते हैं। कोई भी काम को रेंडमली करेंगे, मतलब सीक्वेंस से नहीं करेंगे, रेंडमली करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मिसलेनियस हो जाएगा। ऐसे ही 20 ट्विन टी यानी टी में चेंज कर दिया गया, ट्विन कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया टी को, तो यानी अमेंडमेंट किया गया। यानी सपोज लेमन टी से क्या बना दिया गया? दूध वाली चाय बना दी गई, तो 20 में अमेंडमेंट हो गया। ऐसे ही 21 जो है ना, 20 इसको आप देखिए क्या करते हैं। 21 जो है ना, 21 का जो एज होता है क्या होता है? टेम्पररी होता है, अस्थायी होता है। ये ऐसा नहीं कि आपका 21 एज है तो हमेशा 21 ही एज रहेगा। तो 21 का एज क्या है? टेम्पररी है और ट्रांजिशनल भी है। यही इसी के बाद आप शादी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे 22 को कैसे करेंगे? लास्ट है तो इसको ऐसे ही संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इसे आप एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए हम इसमें एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सन का प्रकाश पूरे भारत पे जा रहा है, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र पे, राज्य क्षेत्र पे जा रहा है। ऐसे ही आप अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाती है सूझ से। सूझ जैसे आपने इस साइड से उस साइड रखा तो क्या हो गया? आपको नागरिकता मिल गई। ट्री क्या कर रहा है? अपने अधिकार के लिए डिमांड कर रहा है। दरवाजे के बाहर क्या लिखा हुआ है? अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है। और वाइफ जैसे ही आती है तो क्या होता है? यूनियन हो जाता है। विक्स क्या करते हैं? स्टेट्स को एसोसिएट किया था हमने कि इससे सिर दर्द खत्म करते हैं, तो यूनियन भी, स्टेट भी क्या है? यूनियन के लिए सिर दर्द ही तो है। विक्स हेवन ये ख़त्म हो गया है, रिपील कर दिया गया। एंड चीटी क्या थी? छोटी है तो यूटी भी छोटा है। चीटी के बाद एंट भी छोटा है, चीटी भी। और हमने देखा था कि बहुत एक बड़ी चीटी तिली के ऊपर से क्रॉस कर रही है। और वाइन से हमने 3 चीज़ों को एसोसिएट किया था कि जो गांव के पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें भी वाइन बढ़ती है, नगर पालिका के चुनाव में भी बढ़ती है, और सहकारी समिति में भी वाइन से एसोसिएट हमने किया था। वैन एम्बुलेंस कहाँ पे किस एरिया में जा रही है? शेड्यूल एरिया में जा रही है, जो कि पहले नहीं जाती थी। लेमन से क्या है? रिलेशन, लेमन खट्टा होता है तो रिलेशन, इसमें स्टेट, यूनियन और स्टेट का रिलेशन। टेबल पे हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंस और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। थर्स्टी किसके लिए? पूरा देश किसके लिए है? ट्रेड के लिए है। कॉमर्स इंटरकोर्स इसी में आ जाएगा। फूटिंग मतलब परिश्रम करना, परिश्रम का मतलब सर्विस करना, और इसमें भी ट्रिब्यूनल भी आ जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी तो परिश्रम ही करना पड़ता है, वो भी एक सर्विस ही है। लिफ्ट से क्या ईवीएम ले जाया जा रहा है तो इलेक्शन उससे हो जाएगा। 16 यानी कि स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, 16 बनाया गया है अलग अलग, तो स्पेशल प्रोविज़न किया गया है तभी तो 16 बनाया गया। शूटिंग किसके लिए? आजकल शूटिंग किसके लिए हो रहा है? भाषा के लिए हो रहा है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए। ऐसे ही जाओ मतलब कोई किसी ने अपना बड़ा जाओ खोला हुआ, यानी इमरजेंसी, उसने जैसे हनुमान जी के जब जा रहे थे लंका में तो एक राक्षसी ने अपना पूरा माउथ को ओपन किया हुआ था, तो इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया था उस समय। ऐसे याद करिए।
ऐसे नॉटी मंकी का देख लीजिए, नॉटी मंकी का मतलब वो किसी भी काम को रेंडमली करेगा, मिसलेनियस कर देगा किसी भी चीज़ को। 20 मतलब कि 20 चाय में ट्विस्ट कर दिया गया तो यानी अमेंडमेंट हो जाएगा 20। ऐसे ही 21 का एज क्या है, टेम्पररी, अस्थायी है। ऐसे 22 को हमने संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से किया है। चलिए धन्यवाद।